जय हिंद दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी ने यह बात कहा था कि जैसे मैं पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करूंगा, उसके बाद जो मेरे पीए को खत्म किया है उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजूंगा। और इसी मामले में शुभेंदु अधिकारी का कार्यकाल शुरू होते ही जो आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, उसको बंगाल की एसटीएफ ने दबोच लिया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश कनेक्शन, बिहार कनेक्शन सामने आए हैं। मैं बार बार यह बात कह रहा हूं दोस्तों कि बिहार कनेक्शन और उत्तर प्रदेश कनेक्शन आए हैं, इसीलिए इतनी तेजी से कार्रवाई हुई है। किस तरीके से सीआईडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसटीएफ और एसआईटी ने मिल करके इस बड़ी गिरफ्तारी को करके एक बड़ा खुलासा किया है, चौंकाने वाला। कैसे यह बड़ी गिरफ्तारी हुई हत्याकांड मामले में, सुन करके आप चौंक जाएंगे। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। देर रात एक खबर सामने आती है दोस्तों कि बंगाल एसटीएफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है बिहार के थाने में, और उत्तर प्रदेश में जाकर के अयोध्या में, बक्सर में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। और पूरी बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस बंगाल एसटीएफ को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन मामला झारखंड का कनेक्शन भी सामने आता है। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, वहां की पुलिस उतनी सपोर्ट नहीं कर रही थी। कनेक्शन मिले, जांच भी हुए, पूछताछ भी हुई, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, डिटेन नहीं किया गया झारखंड से। लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश में शक हुआ, जिसमें कि एक शार्प शूटर है, एक गैंगस्टर है और एक प्लानिंग बनाने वाला है। 3 लोगों को गिरफ्तार करके, दबोच करके कल रात को ही बंगाल की एसटीएफ ने कोलकाता सीआईडी हेडक्वार्टर में ला करके पटक दिया है। अब दोस्तों यहां पर उसकी अच्छे से खातिरदारी हो रही है, ठुकाई चल रही है, तोराई चल रही है ऊपर नीचे तक। अब सवाल यहां पे ये उठाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस आरोपी को, जिसको गिरफ्तार किया है, इसके पीछे क्या यही लोग हैं? क्या रंजिश थी, कोई दुश्मनी थी, राजनीति, बदला का भावना था, क्या था? इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? किसने इतनी बड़ी अपराध को करने के लिए सुपारी दी? इसकी भी जांच हो। बड़ी खबर तो दोस्तों यह भी आ रही है कि जो 3 हत्यारे हैं पीए हत्याकांड मामले में, जिसको गिरफ्तार किया है, उस मामले में सीआईडी, बंगाल एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और बता सकती है कि आखिर ये लोग कौन हैं, क्या मंशा थी मारने का। और इसी मामले में आपको बता दें कि जो 3 शूटर इसमें बताए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड थे और प्री प्लान था पूरी तरीके से। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि बंगाल एसटीएफ ने जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, इन्हीं तीनों लोगों ने मिल करके इतना बड़ा कांड किया है। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है। तो यहां पर कार्रवाई तेजी से हुए, पुलिस फोर्स ने भी पूरी सहमति जताई और सपोर्ट किया। और दोस्तों बड़ी खबर सामने यह आ रही है, जो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसको सुन करके हर कोई हैरान है। आरोपी, अपराधी कितना बड़ा भी शातिर हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, वेल ट्रेंड हो, एक गलती कर ही देता है। जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है उसको सुन करके हर कोई हैरान है और यह कह रहा है कि क्या गुंडा बनेगा रे तू। मतलब ये वाली सीन है, आप जो होने वाले मुख्यमंत्री हैं उनके पीए को प्री प्लान तरीके से उसको आप खत्म कर देते हैं और एक बड़ी गलती कर देते हैं। ये जो 3 शूटर है, जिसमें कि एक गैंगस्टर है, वो जो चौंकाने वाली खबर सामने आई कि ये लोग जब हत्या करके जा रहे होते हैं तो टोल प्लाजा पे पैसे मांगे गए। उन तीनों शूटर में से एक शूटर जो है वो कैश पेमेंट ना देकर के यूपीआई पेमेंट कर देता है। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और यूपीआई पेमेंट जैसे ही करी, और कल ही होकर के बंगाल एसटीएफ ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया था कि जो आरोपी है उसने नगद ना देकर के यूपीआई पेमेंट किया। उससे हमने मोबाइल नंबर ट्रैक किए, सीसीटीवी फुटेज में उसके चेहरे को वेरीफाई किया गया और आरोपी जो है कौन था पीए हत्याकांड मामले में, हमने उसको पकड़ लिया है, देख लिया है कि कौन है हत्यारा, किसने खत्म करी है। कल ही यह पूरी तरीके से क्लियर हो गया था कि पीए हत्याकांड में कौन सबसे बड़ा सस्पेक्ट है, कौन आरोपी है।
और यूपीआई पेमेंट तो सबसे बड़ा रीजन हुआ, इन आरोपियों को दबोचने के लिए काफी था इतना। OLX कनेक्शन भी सामने आए। जो गाड़ी से चढ़ के जिसने ये अंजाम दिया घटना को, OLX पे क्वेरी करी गई थी, उसका ऑनर सिलीगुड़ी का था। और क्वेरी करने के बाद जब पुलिस सिलीगुड़ी के गाड़ी के ऑनर के पास पहुंची तो वो ये बताते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश का भी एक था, तो यूपी कनेक्शन मिला। मतलब कि एक बड़ा कांड करने आप निकल रहे हैं घर से और अपना पूरा डिटेल सही भी बता रहे हैं। टोल प्लाजा पे कैश ना देकर के आज हर कुछ डिजिटल है, आप यूपीआई पेमेंट भी कर रहे हैं। तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो शूटर है, जो गैंगस्टर है, जो प्लानिंग करता है, जो आरोपी है, उसने गलती करी है। यानी वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो और भी गलती करेगा और वो पकड़ा जाएगा। तो मास्टरमाइंड नहीं कह सकते हैं इसको, कम पढ़ा लिखा शूटर जिसको बरगला करके या फिर पैसे दे करके, पैसे के लालच में उसको एक बड़ा घटने को अंजाम दिलवाया। अभी देखिए, जब रात को कोलकाता पुलिस लाई है तो फिर अब उससे पूरी सख्ती से पूछताछ हो रही है। ऐसा लग रहा हो, कुछ लोग दावा भी कर रहे हैं कि अभी तक बंगाल STF को, CID को कुछ चीज़ें पता चल भी गई होगी कि किसने सुपारी दी थी। अब यहाँ पे लोग अब मांग कर रहे हैं कि इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके सारा जांच जो हुआ, अपने जो भी पता लगा अभी तक, उसका खुलासा करें और जनता जानना चाहती है। अब बार बार सवाल इंटरनेट के ऊपर यही पूछे जा रहे हैं कि आखिर किसने मरवाया, इसके पीछे कौन था। अब दोस्तों, ये जो तीनों आरोपी है, इसको लेकर के भी इसकी पहचान हो चुकी है, उसकी पुष्टि हो चुकी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा उसका नाम क्या है। लेकिन अब सवाल बस एक ही पूछे जा रहे हैं कि इनको तो बस सुपारी दिया गया था। खुलासा यह भी हुआ कि 40 लाख रुपए में डील करी गई थी ग्लॉक गन से, जिसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए होती है, बिल्कुल छोटा सा होता है। उस गन से, जो कि विदेश में मिलता है, भारत में बैन है, उससे खत्म किया गया। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। और बार बार जो आरोप लगाए जा रहे थे टीएमसी के ऊपर, टीएमसी के बूथ पे जहां पे वोटिंग हो रही थी, वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो घूर रहे थे चंद्रनाथ रथ को, उनसे कुछ झगड़ा झड़प भी हो जाती है। और अभिषेक बनर्जी धमकी भी देते हैं कि 4 मई के बाद कोई दिल्ली वाला बचाने नहीं आएगा। तो इस आधार पे, इस स्टेटमेंट के बाद से इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, लोग ये भी मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके का धमकी भरा स्टेटमेंट टीएमसी के तरफ से आते हैं, तो अब टीएमसी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी देखें आप कि लोग अब ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया है बंगाल STF ने, क्या असली हत्यारा यही है? इस पर अभी CID कुछ भी कह नहीं रही है। अब लोग मांग कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्दी से बंगाल STF क्लियर करे। हिरासत में लेकर के पूछताछ हो रही है। ये तीनों बड़े गैंग का हिस्सा है। उस दिन जो घटना हुई थी उसको एक दिखावा, एक झमेला की स्थिति बना करके इसको खत्म करने की कोशिश थी दोस्तों। जिस दिन PA चंद्रनाथ रथ के गाड़ी को रोका गया था, उनके गाड़ी को आगे से आकर के ओवरटेक करी गई थी, यह भी खुलासा हुआ है। और यह दिखाने की कोशिश करी गई थी कि हमारी गाड़ी टकराई और हमारे बीच में झगड़ा हुई, झमेला हुआ और हमने गोली मार दी। यह माहौल बनाने की कोशिश करी गई थी, दिखाने की कोशिश करी गई थी। लेकिन सच छिपता नहीं है, वो आज नहीं तो कल पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। और पूरी दुनिया के सामने आए, आप कितना भी कोशिश किए इसको एक झमेला, एक झगड़ा दिखाने की कि झगड़ा झड़प हुई, उसमें हमने मार दिए और मामला जो है वो रफा दफा हो जाता। तो टीएमसी की सरकार तो है नहीं। जांच तुरंत फास्ट ट्रैक तरीके से हुई और इसलिए आसानी से हो गई क्योंकि बंगाल में भी बीजेपी, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी और बिहार में भी बीजेपी, तीनों स्टेट का कनेक्शन है। योगी आदित्यनाथ जी, सम्राट चौधरी जी और शुवेंदु अधिकारी जी, सारे पुलिस अफसर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो आरोपी है वो दुनिया के सामने आया। अभी यह भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी अभी सिर्फ और सिर्फ 3 हुई है। इस मामले में और गिरफ्तारी बढ़ सकती है। जब बलिया और यूपी कनेक्शन सामने आए, बिहार कनेक्शन, बक्सर कनेक्शन आए, तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है दोस्तों। राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, ये शार्प शूटर है। इसको लेकर के बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लेकिन अब देखें, बंगाल पुलिस ने बक्सर में
रविवार रात को अलग अलग थानों में छापेमारी करी, जिसमें कि मयंक मिश्रा और विकी मौर्य को हिरासत में लिया। राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया। ये राज सिंह जो है वो शार्प शूटर है, बलिया का रहने वाला है। जब इसको पता चला कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मुद्दा बहुत बड़ा हो गया, न्यूज़ चैनल में चारों तरफ चर्चाएं हैं, तो ये जो है हत्या करने के बाद बक्सर में जाकर के छिप गया। लेकिन जब बक्सर में जब पूछताछ हुई तो पता चला ये बक्सर से भाग करके अयोध्या में जाकर के छिप गया। लोकेशन ट्रैक करते 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 बंगाल पुलिस जो है, बंगाल एसटीएफ जो है, अयोध्या में जाकर के राज सिंह को गिरफ्तार कर लेती है, शार्प शूटर को। अब राज सिंह जो है ये चौंकाने वाले खुलासे कर सकता है कि इसको किसने सुपारी दी थी, किसके कहने पर इसने गोली चलाई थी, आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। यहां पे बंगाल एसटीएफ ने विशाल श्रीवास्तव को भी हिरासत में लिया है, बड़ी गिरफ्तारी की है। और कहीं ना कहीं ये जो विशाल श्रीवास्तव है वो बिहार के बक्सर से रहने वाला है और इसके ऊपर कितने हत्या के मामला भी दर्ज है। तो जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, अब जो शार्प शूटर राज सिंह गिरफ्तार हुआ है तो लोग मांग कर रहे हैं कि इस शार्प शूटर को ऊपर से नीचे तक तोड़ाई कीजिए, लाल कीजिए। ये तुरंत बताएगा कि मास्टरमाइंड कौन है, किसने इसको पैसे दिए थे शूट करने के लिए। ये तुरंत तोते की तरह उगलेगा। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।